अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये सिक्किम में पवित्र लामाओं के आने से पूर्व की कथा है। इसकी भूमि में शैतान का एक परिवार निवास करता था। वो एक गुफा के भीतर बड़ी सी चट्टान के नीचे रहता था। उसका नाम था मेलोन। उसी चट्टान के नीचे घाटी बनी हुई थी जहाँ केवल 2 घर थे। एक घर वाला एक दिन अपने खेतों में कामकाज करने के लिए निकला। उसका एक बच्चा था जिसे उसके बड़े भाई की देख रेख में घर छोड़ा दिया जाता था। उस बच्चे का नाम था पुनशोंगा। घर में किसी बड़े व्यक्ति को न पाकर शैतान ने इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचा और उस घर के बच्चे को उठाकर अपने गुफा में ले आया। वो उस बच्चे को मारकर खाना चाहता था, इसलिए विशेष अवसर की तलाश करने लगा। वो रात होने का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे अपनी शैतानी हरकत को अंजाम देने के लिए अंधकार चाहिए था। शैतान दंपति अपने बच्चे को सुलाकर रात को शिकार खोजने गुफा से बाहर चले गए। जब शैतान दंपति गुफा से बाहर निकले तो पुनशोंगा का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु उनके ख्याल मात्र से वो बहुत डरा हुआ था। इस घटना से पूर्व उसका मन इतना ज्यादा कभी नहीं घबराया था। उसने अपने मन में सोचा, अब मेरी मौत निश्चित है। ये शैतान मुझे मारकर अवश्य खाएगा। मेरे बचने का अब कोई उपाय नहीं है। मन में ये ख्याल आते ही वो जोर जोर से रोने लगा। शैतान के बच्चे उसके रोने की आवाज से जाग गए। उन्होंने जब पुनशोंगा की आंखों से बहते आंसुओं की धारा देखी तो वे अपने स्थान से उतर आए। पुनशोंगा के बहते आंसुओं को देखने के लिए वे उसके करीब आए और उसे पी गए, क्योंकि इन बच्चों ने इससे पूर्व कभी आंसू नहीं देखे थे। पुनशोंगा को ये देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी कमरे में बंधा चाकू निकाला और बच्चों का पीछा करने लगा। बच्चे पुनशोंगा से बचने के लिए गुफा के चारों ओर दौड़ने लगे। शैतान दंपति सवेरे खाने के लिए केचुआ ले आया। उन्होंने पुनशोंगा को भी केचुआ परोसा, जिसे खाने के बजाय उसने यहाँ वहाँ फेंक दिया। दूसरे दिन भी रात होते ही शैतान दंपति अपने बच्चे और पुनशोंगा को गुफा में छोड़कर बाहर चले गए। उस दिन भी पुनशोंगा अपने भविष्य को सोचकर रोने लगा। शैतान के बच्चों ने पुनः उसके आंसुओं को पीना शुरू किया, जिसको देखकर वो उन्हें फिर से मारने के लिए दौड़ने लगा। यहाँ वहाँ भागते हुए जब वो थक गया तो उसे नींद आने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल लगी और वो भी लुढ़क गया। चाकू म्यान से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे पुनशोंगा से काफी भयभीत हो चुके थे। वे चाहते थे कि गुफा से बाहर चला जाए, इसलिए वे उसके बाहर जाने की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने चाबी की तलाश करनी शुरू की। चाबी मिलने के बाद उन्होंने पुनशोंगा को जगाया और गुफा से चाबी उसे पकड़ा दी। पुनशोंगा को बड़ी आसानी से चाबी मिल गई। उसने तुरंत गुफा का द्वार खोला और अपने घर की ओर भागने लगा। शैतान का भय इतना अधिक उसके मन में था कि रास्ते में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ कि शैतान उसका पीछा कर रहा है। जिसे बचने के लिए उसने अपने को एक गड्ढे में घास फूस से ढककर छुपा लिया। शैतान जब गुफा में लौटी और उन्होंने पुनशोंगा को वहां नहीं मिला तो तुरंत उसके पैरों
के निशान खोजते हुए उसका पीछा करने लगा। जहाँ उसके पैरों का निशान मिलना बंद हुआ, वहीं शैतान खड़ा होकर पुनशोंगा को तलाशने लगा। शैतान सोचने लगा, अचानक पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए। उसने पुनशोंगा को बहुत खोजा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला, न उसके पैरों के निशान और न ही पुनशोंगा। शैतान बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर पता करने की चेष्टा की कि अचानक पुनशोंगा कहाँ गायब हो गया। उसे यही उत्तर मिल रहा था कि पुनशोंगा उससे बहुत दूरी पर नहीं है, पर वो उस स्थान का पता नहीं लगा पाया। अंत में हार कर वहां से चला गया। पुनशोंगा अपने को शैतान के हाथों से बचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये यकीन हो पाना मुश्किल हो रहा था कि वो अपने घर जाने की स्थिति में आ चुका है। अपने घर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वो 2 रातों से गायब था। अपने परिवारजन के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली, परंतु दुर्भाग्य से पुनशोंगा के बाल बाल मन में बस डर इतना बैठ चुका था कि वो उसी रात मर गया।